तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं एमपी बोर्ड हायर सेकेंडरी द्वितीय परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन। तो चलो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 का कक्षा 12 का हिंदी विषय का सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। यहाँ पर आज मेरे द्वारा आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताया जाएगा। तो देखिएगा इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026 का आपका ये हिंदी विषय का पेपर रहने वाला है, जो कि आपका सेट ए है। आप चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं कि इस पेपर में आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लेना चाहिए। ए टू जेड टोटली मेरे द्वारा आपको सब कुछ अच्छे प्रकार से बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पेपर के लिए पूरी चीज़ों को और अच्छे से इसको समझते हैं ताकि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखो सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक जो होंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके 1 अंक निर्धारित होंगे। प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसको पूरा का पूरा पढ़ लेना, देख लेना और समझ लेना। आप चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। अच्छे से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। देखो यहाँ पर आपसे सर्वप्रथम रिक्त स्थान पूर्ति पूछी गई है। पहला रिक्त स्थान पूछा है रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा। तो देखो रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा कौन सी थी? अवधी थी। ठीक है। संपादकीय की आवाज़ माना जाता, तो देखो अखबार की आवाज़ माना जाता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ कौन सी है? पतंग है। पतंग इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा की संकलित है, तो देखो स्मृति रेखाएं से संकलित है। और स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को कहते हैं, तो देखो इसको आलंबन कहा जाता है। आलंबन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लेखक आनंद यादव का पूरा नाम था, तो देखो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा? आनंद रतन यादव। ठीक है ना, आनंद रतन यादव इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से आप लोग यहाँ से सत्य को देख लेना। सत्य असत्य आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, देख सकते हो, प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता, तो देखो ये असत्य हो जाएगा। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, तो देखो ये भी आपका सत्य है। एक घूंट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद थे, तो देखो ये भी आपका सत्य है। और बाजार का जादू आँख की राह पर काम नहीं करता, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है, ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में जोड़ी पूछी जाएगी, तो जोड़ी का मिलान आप लोग यहाँ से कर लेना पूरा का पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया। जीटोत का अर्थ क्या होता है? तो देखो जीटोत का अर्थ होता है जेठ का पुत्र। बिंब का अर्थ होता है शब्दचित्र। और जूझ का अर्थ क्या होता है? देखो केशव प्रथम वीर। और अतीत में दबे पाँव की जोड़ी मिल जाएगी आपकी यात्रा वृतांत से। और फ्रीलांसर की जोड़ी का मिलान आपका मिल जाएगा अलग अलग अखबारों में लेखन से। और उसके बाद में देखो समाचार लेखन की शैली कैसी होगी? देखो उल्टा पिरामिड शैली होगी। कॉलेज ऑफ प्रेस्टिज की जोड़ी मिल जाएगी धार्मिक अनुष्ठान का स्थान से। ठीक है, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर पूछे जाएंगे। तो चलो मैं आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? तो देखो समाचार लेखन के 6 ककार है क्या, कहाँ, कब, क्यों, कैसे, कौन। ठीक है। और गद्य की कोई 4 प्रमुख विधाओं के नाम आपको बताने, तो देखो उपन्यास, कहानी, निबंध। और एक और आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पर, इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख देना। यहाँ से 4 विधाओं के नाम पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों दे रखा है रघुवीर साई कौन से तार सप्तक के कवि? तो देखो दूसरे तार सप्तक के कवि है। सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था? 4:2:1 या फिर 1:2:4 भी आप लोग लिख कर आ सकते हो। ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन शब्द शक्ति की परिभाषा लिखिए। तो देखो शब्द की अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं। आम के आम गुठलियों के दाम मुहावरे का अर्थ, तो देखो दोगुना फायदा होना। ठीक है। दुर्मिल सवैया चंद का दूसरा नाम क्या होगा? चंद्रकला। ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देख कर लिख देना। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर देखकर कैसे लिखोगे? पहला क्वेश्चन पूछा है दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के काव्य संग्रह से लिया गया। तो देखो निशा निमंत्रण से लिया गया है।
और करुणा के मुखौटे में छुपी क्रूरता की कविता कौन है? तो देखो कैमरे में बंद अपाहिज। और अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं, तो देखो 8 प्रकार होते हैं। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है देख सकते हो, यहाँ से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, कल मैं भी आपके साथ चलूँगा। वाक्य में निकाप शब्द कौन सा होगा? बी होगा। और उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश लग रहा था, तो देखो नीले संकी जैसा लग रहा था। और काले मेघ का पानी दे पाठ की विधा क्या होगी? तो देखो संस्मरण होगी। संस्मरण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लेना। आगे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा है, सेवक धर्म में भक्ति की तुलना हनुमान जी से क्यों की गई? उसके बाद में देखो नाटक और एकांकी में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। संस्मरण और रेखा चित्र में कोई दो अंतर आपको बताने हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। फिर मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के उत्तर बताऊंगा। A to Z यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। देखो प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दे रखा है और 6 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है। इसको भी आप लोग देख कर लिख दो, पूरा का पूरा आपको प्रश्न नंबर 7 का उत्तर ये दे रखा है। 7 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 8 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और 8 के अतवाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर आपको ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 के बाद में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि प्रश्न नंबर 10 का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 12 जो दे रखा आपके पेपर में, मोहनजोदड़ो को नगर नियोजन की 2 विशेषता आपको बतानी। इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों देखो आपको इस प्रकार से दे रखे हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लेना। प्रश्न नंबर 14 ये पूछा है, बच्चे किस आशा में निड़ों से झाँक रहे होंगे? भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय, ये इसको भी देख कर लिख देना। छायावाद की परिभाषा लिखते हुए किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। और उसके बाद में देखो प्रगति प्रयोगवाद की प्रवर्तक के नाम आपको बताने हैं। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा, रघुवीर शाही अथवा फिराक गोरखपुरी की काव्यगत विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, इनको भी आप लोग देख कर लिख दें, ये भी पूरा का पूरा आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और उसके बाद में देखो फिराक गोरखपुरी की काव्यगत विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा है देखो, महादेवी वर्मा की आपको काव्यगत विशेषता बतानी है, ये भी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग ये दे रखे हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी की काव्यगत विशेषता है, ये भी आप लोग देख कर लिख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भाव विस्तार कीजिए, तो देखो यहाँ से आपको इसका भाव विस्तार करके लिखना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपको बता देना, ये भी मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पर जो कि दे रखा है 19वां क्वेश्चन। और उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे 20वां क्वेश्चन ये लिखा है। 21वां क्वेश्चन आपके पेपर का ये दे रखा है, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। 21वां क्वेश्चन आपके पेपर में ये दे रखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन ये दे रखे हैं। इस प्रकार से आप लोग इनको देख कर लिख दें। नगर निगम के निगम आयुक्त की नियमित जलापूर्ति है, तो आपको आवेदन पत्र लिखना है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपके पेपर में दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर लिख देना। A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर प्यारे बच्चों देखो ये दे रखा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।